હૃદય મંદિર ના મારા દેવ મેં તો તમને માન્યા છે. હૃદય મંદિર ના મારા દેવ મેં તો તમને માન્યા છે. નજરમાં હો ભલે લાખો હૃદયમાં તમને રાખ્યા છે. હૃદય મંદિર ના મારા દેવ. सानिध्य हो भले ना हो परंतु स्नेह छे साथे. सानिध्य हो भले ना हो परंतु स्नेह छे साथे. श्रद्धा ना से तुए मने आप साथे जोड़ी राख्या छे. श्रद्धा ना से तुए मने आप साथे जोड़ी राख्या छे. नजरमा हो भले लाखो हृदयमा तमने राख्या छे. हृदय मंदिर ना मारा देव. આજ સુધી મને નહોતી મારા અસ્તિત્વની ખબર. આજ સુધી મને નહોતી મારા અસ્તિત્વની ખબર. જાણી લીધું છે મેં સગળું જ્યારથી તમને જાણ્યા છે. જાણી લીધું છે મેં સગળું જ્યારથી તમને જાણ્યા છે. નજરમાં હો ભલે લાખો હૃદયમાં તમને રાખ્યા છે. હૃદય મંદિરના મારા દેવ. आगम यात्रा एवं उत्तराधन जुलूस. आगम यानी क्या? हम यात्रा निकालते हैं लेकिन आगम के बारे में बहुत कम जानते हैं. तो एक छोटा सा प्रयास कि आपने आगम क्या है वो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं. 5-7 मिनट लगेंगे. आगम. आगम मतलब आ एन गम. आ मतलब आत्मा, गम मतलब जानने की प्रक्रिया. यानी खुद को जानने की प्रक्रिया, अपने जीवन को बेहतर बनाने का तरीका जिससे हम सीखते हैं वो है आगम. तो आगम के द्वारा ही आप खुद को जान सकते हैं. स्वयं को जानने की तरीका हमें आगम बताता है. आगम हमारे पास 32 आगम है. कितने? 32. उसको 5 भाग में डिवाइड किया है. पहले आते मेन अंग सूत्र. अंग सूत्र कितने? आपने 11 अंग सूत्र. तो 11 अंग सूत्र जो है वो आचरांक सूत्र से लेके विपाक सूत्र तक. विपाक सूत्र तक. आचरांक सूत्र, सूत्रकृतांक सूत्र, ठाणांक सूत्र, समवायांक सूत्र, भगवती सूत्र, ज्ञात धर्मकथा सूत्र, उपासक दशांक सूत्र, अंतर्गत सूत्र, प्रश्न व्याकरण एंड विपाक सूत्र. तो ये सूत्र जो अंग सूत्र है वो भगवान महावीर स्वामी के उपदेश जो हमारे गंधर्व थे उन्होंने जो 11 अंग है वही मेन हमारे सबसे अंग मैंने मतलब जैसे हमारी शरीर वैसे वो आगम के मेन अंग है जो भगवान महावीर स्वामी के उपदेश जो उन्होंने गंधर्व ने शब्दित किए. पहले एक्चुअली आगम को भी संपत्ति माना जाता था. तो पहले 5 महाव्रतधारी थे तो वो किसी को बताया नहीं था. 900 साल तक ओरली आगम एक दूसरे के पास होते गए. फिर सुधर्मा स्वामी ने उनको रचित किया. इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा जो आगम था दृष्टिवाद, जो 14 पूर्वों का ज्ञान रखता था वो लुप्त हो चुका क्योंकि वो रिटर्न में नहीं था. तो कोशिश सुधर्मा स्वामी ने की और वो 11 अंग आज हमारे पास है. वो 11 अंग में सब आपके सवालों का जवाब है. भगवती सूत्र,
जिसमें भगवान गौतम स्वामी ने 36,000 ऐसे क्वेश्चन पूछे जो हम सोच भी नहीं सकते। आज अगर 36,000 क्वेश्चन हम पूछने की भी सोचते तो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे अलग अलग भौगोलिक दृष्टिया, साइंस दृष्टि, आत्मा, सभी सवाल और जवाब उस भगवती सूत्र में मिलता है। एक सवाल का जवाब उन्होंने पूछा है जो आप सोच भी नहीं सकते कि घोड़ा जब चलता है, भागता है, तो उसकी आवाज़ क्यों आती है, अलग ऐसी चिरउच्चा आवाज़ क्या है। तो भगवान महावीर स्वामी ने उत्तर उस टाइम दिया है कि जिगर और हार्ट के बीच में उनके कर्कट नाम की एक गैस होती है, और वो जब भागते तो बाहर आती तो आवाज़ आती। कहने का एक ही है कि उनको इतना ज्ञान था आरे किसमें। अभी भगवान महावीर स्वामी ने उस टाइम पहले जो थे हमारे जो साधु संत थे वो रंगीन कपड़े पहनते थे। पहली बार सफ़ेद वस्त्र उन्होंने पहना है। लोगों ने बहुत सारे सवाल, आपको पता कि उसके आंसर बहुत है, बट एक्चुअली वो बहुत साइंटिफिक थे। आज अपन ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुनते हैं, तब उन्होंने समस्या को जाना था कि ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ता है और सिर्फ वाइट कपड़ा है जो सबसे कम गर्मी पास ऑन करता है, तभी उन्होंने ये बताया था। तो उन्होंने उसी टाइम नदी, ब्रह्मांड, खगोल सभी का नॉलेज उस आगम में है। तो वो 11 अंग अलग अलग, हर एक आचरांग सूत्र में आपके आचार कैसे थे, तो हर एक सवाल का जवाब आपको इस 11 अंगों में मिलता है। भगवान महावीर स्वामी के उपदेश है जो उनके गंधर ने हमारे शब्दित किया। उसके बाद आते हैं उपांग सूत्र। उपांग सूत्र यानी क्या, जो हमारे बड़े बड़े आचार्य हुए, स्थविर बड़े बड़े गुरु हुए, उन्होंने उस अंग को और विस्तृत व्याख्या देने के लिए और 12 उपांग सूत्र किए। 12 उपांग सूत्र, उसमें पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज उन्होंने समाया है। उसमें चंद्र प्रज्ञाप्ति, सूर्य प्रज्ञाप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञाप्ति, वो राजपन्निक, पुष्पिका, पुष्पचूलिका, ऐसे अलग अलग उन्होंने उपांग सूत्र लिखे। आज अपन बोलते हैं कि मून पे जाते हैं, कब गए? अभी सबसे पहले हम चंद्र पे गए 1962, अपोलो गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बट एक कैलकुलेशन कितना चंद्र ऊपर है, सूर्य कितने गति से घूमता है, वो सभी नॉलेज उन्होंने 2500 साल पहले हमारे इस ग्रंथ में लिखा है। चंद्र प्रज्ञाप्ति हो, सूर्य प्रज्ञाप्ति हो, और हमें बेहतर जानने के लिए कि आज हम नॉर्मल आदमी कैसे मोक्ष पा सकता है, उसकी भी कहानी उन्होंने इस उपांग सूत्र में रखी है। जैसे भिकोनी का राजा के पुत्र जिन्होंने युद्ध नहीं लड़े इसलिए वो स्वर्ग में गए, और उनके साथ और जो राजकुमार थे जो चेतक के साथ लड़े, वो जो युद्ध लड़े वो नरक में गए। तो इतना अच्छा सुंदर वर्णन, अच्छा नाट्य उन्होंने उपांग सूत्र में की। तो ऐसे हमारे उपांग सूत्र है जो हमारे आचार्य और बड़े बड़े गुरु महाराज उन्होंने रचे हुए 12 उपांग सूत्र। उसके बाद बारी आती है छेद सूत्र। छेद यानी क्या, जो अभी आप ये पढ़ते हैं कि हम नई शुरुआत, छाटना और नई शुरुआत, तो उसको छेद सूत्र बोलते हैं। ये छेद सूत्र जो है 4, उसमें निश्चित सूत्र, व्यवहार सूत्र, बृहत्कल्प सूत्र, ये जो है वो सूत्र सिर्फ महाराज साहब के लिए, कि उनके देखो आज नहीं 2500 साल पहले उन्होंने आचरण किया है, उसमें अगर कुछ गलती होती है तो उसमें कैसे पश्चाताप लेता है, क्या शिक्षा है, वो सभी इस छेद सूत्र में आते हैं। ये जो 4 सूत्र है वो सिर्फ महाराज साहब के लिए। तो आज हम कुछ भी रूल्स बनाते हैं तो आज बनाते हैं, उन्होंने 2500 साल पहले ही ये सभी चीज़ें लिखी थी। उसके बाद आता है आवश्यक सूत्र। आवश्यक सूत्र जो 6 आवश्यक है, अगर सच में हमने वो डेली फॉलो किया तो हमारी लाइफ एकदम स्ट्रेस फ्री हो सकती है। तो उन्होंने जो 6 आवश्यक बताए, हम एक्चुअली रोज बोलते हैं बट उसका अपन इतने सीरियसली नहीं लेते। महाराज साहब हमें रोज प्रत्याख्यान देते हैं बट हम इतने सीरियसली लेते हैं क्या? तो वे छोटी छोटी प्रत्याख्यान भी हमारे जीवन में बदलाव लेके आ सकते हैं। तो महाराज, तो आवश्यक सूत्र में 6 आवश्यक हमें बताए, सामायिक करना, वंदना करना, प्रतिक्रमण, कायस्वर्ग, प्रत्याख्यान, ये सभी उन्होंने 6 आवश्यक हमें उसी टाइम बताए थे। गौतम स्वामी, बहुत कम लोगों को पता हो कि भगवान महावीर स्वामी से वे 12 साल उम्र में बड़े थे और नॉलेज बहुत था, बट उन्होंने समर्पण किया। उन्होंने जब 36,000 क्वेश्चन पूछे थे, हर टाइम वंदना की थी। तो कितना वंदना का इंपॉर्टेंट है वो उन्होंने आवश्यक सूत्र में बताया है, बट हम इतने सीरियसली नहीं लेते। एक्चुअली हमारे जो आगम है ना, हर सवाल का जवाब है। तो ऐसे है हमारे आवश्यक सूत्र। आवश्यक सूत्र के बाद जो मेन बात आती है मूल सूत्र। मूल सूत्र यानी क्या? गाभा, ट्री होती है अपनी, झाड़, पेड़ में अगर मूल अच्छा होगा तो उसको आता है। वैसे मूल सूत्र है हमारे 4, नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार सूत्र, दशोलौकिक सूत्र एंड उत्तरायण सूत्र। उसमें हमें कैसे मोक्ष जाना है उसका पूरा ज्ञान उसमें है।
तो अभी इसमें विस्तृत में तो महाराज साहब आपको बताएंगे हमारे मूल सूत्र क्या है, और हम सुनते भी आ रहे हैं। तो आज हमने उसमें से एक सूत्र, उत्तरायण सूत्र, उसके आज हम यहाँ से वाचना चालू करने वाले हैं। तो ऐसे हमारे मूल सूत्र, तो मूल सूत्र में उत्तरायण सूत्र में आती है 36 गाथा। तो 36 गाथा का 36 अध्ययन, तो 36 अध्ययन जो आने वाले हैं वो आपके सामने 10 दिन में महाराज साहब लेके आएंगे। ये जो सूत्र, ये आप लोग सभी इधर लाइन से बैठ जाएंगे। आप अभी बैठ 36 अध्ययन वाले आगे आ जाएंगे। आओ आगे आनंद आओ ना, आगे उभा राहायचं लाभे यानो till अरे सरक जाओ, थोड़ा उभा रहो, थोड़ा साइड में हो जाओ। हाँ, नहीं लारे लाइन में उभा रहो। लाइन में उभा रहो। लाइन में पहले थे वैसे इधर से। फक्त थोड़ा लारे सरक हाँ, जाओ। वो लोग आगे खड़े हो जाए। श्री उत्तरायण सूत्र नमो नमः। श्री जीनागम शरणं नमो नमः। श्री महावीर चरणं नमो नमः। अंतिम दर्शना नमो नमः। श्री उत्तरायण सूत्र नमो नमः। श्री जीनागम शरणं नमो नमः। श्री महावीर चरणं नमो नमः। अंतिम दर्शना नमो नमः। श्री गौतम स्वामी नमो नमः। श्री सुधर्मा स्वामी नमो नमः। श्री उत्तरायण सूत्र नमो नमः। श्री जीनागम शरणं नमो नमः। श्री महावीर चरणं नमो नमः। अंतिम दर्शना नमो नमः। तो ये 36 अध्ययन जो हमारे हैं वो महाराज साहब आपको 10 दिन में बताएंगे। कोशिश यही है कि हमारा जो नॉलेज है आगम का, धीरे धीरे हम, अगर हम अभी बच्चों को सिंपल लैंग्वेज में हमारे आगम के बारे में बताएंगे नहीं तो धीरे धीरे वो लुप्त हो जाएगा। बोलना बहुत कुछ है, लेकिन महाराज साहब को बराबर 8:30 बजे चालू करना है। 5 मिनट और दे सकते हैं। 8:30 बजे ठीक है, अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो ये 36 अध्ययन महाराज। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, गणधर गौतम स्वामी की, आर्य सुधर्मा स्वामी की, आर्य जम्बू स्वामी की, राष्ट्र संत आचार्य भगवंत की, महाराष्ट्र प्रवर्तिनी जी डॉक्टरेट पूज्य श्री ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब की। हाँ, अब सभी जो है अपने अपने स्थान पर बैठ